अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दर्स नंबर 2 है और कल जो है हमने इस कोर्स की इब्तिदा की थी जो कि अरबी ग्रामर के ताल्लुक से है। और कल बाज बाज जो है तंबीहाती और इब्तिदाई बातें कल की थी। और जैसा कि कल बात हुई थी, आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी के यानी जो अक़सामुल कलाम है उसके ताल्लुक से बात होगी कि अरबी में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि अरबी में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश में कितने होते हैं। तो बताएं कोई कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। 8। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कौन से हैं वो भी बताएं। उस्ताद इतना याद नहीं यार अब। याद नहीं आ रहा है। ये उसैद इलाही, ये नाउन, तो स्टूडेंट हैं। एडजेक्टिव, उसैद एडवर्ब। इलाही इनको पता होगा, ये बताएं। उसैद इलाही ये तो स्टूडेंट हैं। बाकी तो ठीक है, वो उम्र में आगे निकल गए लोग। ये उसैद इलाही स्टूडेंट हैं, ये बताएंगे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में और कौन कौन से हैं। खोलिए माइक आपका। ये क्लास ऐसी होंगी इंटरव्यू। कहाँ चले गए ये उसैद इलाही। हाँ उस्ताद, नाउन एडजेक्टिव वगैरह जो रहते वही है ना पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ वही है, मगर मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ ये कहाँ गए, सुन भी नहीं रहे हैं। किधर हैं ये उसैद इलाही। शायद ऑनलाइन है आप। नहीं है उसैद इलाही। है लॉगिन। शायद आवाज नहीं जा रही है, क्या पता नहीं। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। अच्छा, कोई और स्टूडेंट है यहाँ पे? कोई भी नहीं है शायद। चले, कोई भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। खैर, अरबी में इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, जो लोग पहले आते थे। लेकिन अफसोस ये है कि हम याद रखते नहीं हैं चीज़ों को, हम भूल जाते हैं। ये याद रखें जो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये नापाक वीआईपी को याद रखें। ये नापाक वीआईपी ही जो है, यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नापाक वीआईपी, ये आसान होगा याद रखना। वीआईपी है और ऊपर से नापाक है। तो ये नापाक वीआईपी जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एन नाउन के लिए है, ए एडजेक्टिव के लिए है, बी प्रोनाउन के लिए है, ए एडवर्ब के लिए है, सी कंजंक्शन के लिए है, वी वर्ब के लिए है, आई इंटरजेक्शन है और पी प्रपोजिशन है। तो इस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, जिसको कि नापाक वीआईपी से याद रख सकते हैं। और ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। और तालिब इल्म के लिए ये भी ज़रूरी है कि वह नोट्स ले। नोट्स लेना ज़रूरी है। नोट्स नहीं लेते हैं तो फ़ायदा क्या है बैठ के यहाँ। नोट्स लेने की आदत डालें। नोट्स लेंगे तो लिख के रखेंगे, फिर किसी को पढ़ाएंगे तो उसी तरह पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा, दिमाग में बैठेगा वो। तो ये नापाक वीआईपी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अरबी में उतने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं। अरबी में
3 ही हैं, अरबी में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। उसको कहते हैं इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन। इस्मुन, फ़ेलुन व हरफुन, बस ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश अरबी में। जैसे इंग्लिश में 8 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन वगैरह, एडवर्ब, कंजंक्शन और जो है वर्ब, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो इसमें से मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ई को रेड कलर कर दिया और ये प्रीपोजिशन को, इसको भी रेड कलर कर देते हैं। सिर्फ इन दोनों को लिख देते हैं कलर से, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर भी फेल है, फेल को हम वर्ब कह सकते हैं, और हर्फ को फिलहाल हम प्रीपोजिशन ही समझ लो या उसके बराबर समझ लिया जाए। इसको भी रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फेल है और ये हर्फ है। अरबी में एक फेल है और हर्फ है। इस तरह से 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी में, इनको भी रेड कलर कर दिया। तो फेल है, इसको इंग्लिश में इससे आप कंपेयर कर सकते हो। ये इंग्लिश का वर्ब और अरबी का फेल, ये तकरीबन एक मान सकते हो, हालांकि ये एक होता नहीं है। अरबी का वर्ब नाकिस है, अपने आप में कमजोर है। वो इंग्लिश का जो वर्ब होता है वो कमजोर होता है, लेकिन अरबी का जो फेल होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस है। वो अपने आप में एक सेंटेंस होता है। अगर आपने किसी से कह दिया अगर आपने कह दिया अकला, तो ये अपने आप में सेंटेंस है। अकला, या अकला जो है उसने खाया, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। जबकि इंग्लिश में जो फेल है वो सिर्फ 8 है, जिसको हम कहेंगे खाया। अब किसने खाया ये पता नहीं चलता इंग्लिश में। जब हम 8 कहते हैं तो सिर्फ इतना पता चलता है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये एक्शन किसने किया। लेकिन अरबी में जब हम अकला कह देते हैं तो एक्शन पास्ट में है, माजी में है, वो भी पता चलता है, किसने किया वो भी पता चलता है, ये शख्स है करने वाला उस एक्शन को। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अरबी में एक फेल कंप्लीट सेंस देता है, जबकि इंग्लिश में वो कह सकते हो नॉनसेंस, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। आपको डूअर चाहिए, करने वाला आपको पता हो, जिसको कि आप कह सकते हो अरबी में जिसको कहा जाता है फाइल। ये सब पढ़ेंगे आगे। तो फाइल जो है ये पता नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश में पता नहीं होता, आपको वहाँ पे देना पड़ता है किसने खाया, अलग से बोलना पड़ेगा। जबकि अरबी में उसकी जरूरत नहीं है, अगर इतना कह दिया तो काफी है, जुमला पूरा हो गया। तो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मगर कह सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ब और अरबी का फेल, इसको एक मान लो फिलहाल पढ़ने के लिए। और उसके बाद हर्फ जो है उसको, ये प्रीपोजिशन इंग्लिश का प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, और ये इंटरजेक्शन को भी उसी में शामिल कर लो। तो ये जो है ये सब इंग्लिश के हर्फ इनको कह सकते हो, जो इस कैटेगरी में अरबी में फॉल करेंगे। ये हर्फ वाली कैटेगरी में ये सब आ जाएंगे। प्रीपोजिशन भी आ जाएगा, कंजंक्शन भी आ जाएगा, या इंटरजेक्शन भी आ जाएगा। ये सब हर्फ में शामिल हो जाएंगे अरबी में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो 8 है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट होंगे। वो अरबी में भी होते हैं, लेकिन उनको 8 अलग अलग नहीं माना जाता। ये ज्यादातर इनमें से जो 4 हैं, ये चारों के चारों जो हैं इसम में फिट हो जाएंगे, यहाँ पर फिट होंगे। ये चारों इसम में फिट होंगे। क्या मतलब है? नाउन यानी किसी चीज का, हम कहते हैं ना नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो सारी चीजें, किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, जानवर, कोई चीज, ये इन सारी चीजों के जो नाम होते हैं ये इसम में आते हैं। तो वो इंग्लिश में हम नाउन में उसको कंसीडर करते हैं, जो यहाँ इसम में आएंगे। इसी तरह से ये एडजेक्टिव है, यानी सिफतें होती हैं, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये जो भी सिफतें होती हैं, ये सिफात, ये सब भी एडजेक्टिव, ये अरबी में इसम में ही इनको माना जाता है। इसको अलग से, इसके लिए इस तरह से ग्रुप नहीं है जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव अलग से डिफाइन किया। अरबी में इसम में ही उसको कंसिडर करते हैं।
इसी तरह से ये जो प्रोनाउन है, ज़मीरें जो हैं, वो ये, हुआ, हिया, ही, शी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश में अलग मानी जाती हैं, लेकिन अरबी में उसको इसम में ही काउंट करते हैं। अगर हुआ, हिया, जैसे ये ही आया है यहाँ पे, तो इंग्लिश में इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में डालना पड़ेगा आपको, लेकिन अरबी में इसको आप इसम की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि ये ज़मीर है और ज़मीर को जो है इसम की कैटेगरी में माना जाता है। और एडवर्ब जो है, जिस तरह से ये जो सिफत होती है, ये किसी इसम को डिफाइन करती है, किसी इसम को डिफाइन करती है। मसलन हम कहें मोटा आदमी, ये मोटा आदमी में जो मोटा है ये सिफत है, और आदमी जो है वो इसम कह सकते हो। तो मोटा सिफत हो गई, या आदमी नाउन है। तो नाउन को जो चीज डिस्क्राइब करती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, सिफत कहते हैं। उसी तरह से जो चीज फेल को डिफाइन करती है, किसी फेल को, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। वो एडवर्ब कहलाता है इंग्लिश में। अ, अरबी में इसको आप जर्फ कह सकते हो, जर्फ कहा जा सकता है। और ये कैसे होता है, मसलन इंग्लिश में अगर हम कहें, जैसे ऊपर का ही जुमला था, ही एट, अब यहाँ पे आप लगा दो क्विकली। तो ये जो क्विकली है, यानी जल्दी जल्दी, तेजी से, किसने खाया, ये खाने की जो कैफियत है, ये वो चीज वो बयान होती है। तो ये इस फेल को डिफाइन करता है। ये जो क्विकली है, ये लफ्ज, ये इस फेल को डिफाइन कर रहा है, जो कि एट है। इसको कहा जाता है एडवर्ब, जो इस फेल की कैफियत को बयान करे। कैफियत को बयान कर रहा है फेल की, उसको हम एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी जो है अरबी में इसम में आता है, ये इसम में काउंट किया जाता है, उसको इसलिए इधर कंसीडर किया जाता है, एडवर्ब को भी। तो ये जो चीजें हैं, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, और इसके अलावा की भी चीजें हैं। मसलन आइडियाज, जितने भी आइडियाज होते हैं, जो नजरियात होते हैं, आइडियाज जो होते हैं, वो सब भी इसम में ही आते हैं। आइडियाज मतलब क्या है, ये वो चीजें हैं जिनको आदमी छू नहीं सकता है, आदमी टच नहीं कर सकता, आदमी इनको महसूस नहीं कर सकता है। तो ये चीजें भी इसम में आती है। मसलन एजुकेशन, अब एजुकेशन क्या है, इसको टच नहीं कर सकते, इसे फील नहीं कर सकते, मगर ये इसम है। इसी तरह से मसलन तौहीद, तौहीद जो है उसको टच नहीं कर सकते आप। इसी तरह से कुफ्र है, ये वो चीजें कि जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, कोई कोई हार्ड चीज नहीं है ये, कोई इसको आप टच कर सको, टेंजिबल चीज नहीं होती है। तो ये आइडियाज होते हैं, जैसे तौहीद है, कुफ्र है, जिसको डिसबिलीफ कहा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं आइडियाज होते हैं, और ये सब जो है आइडियाज भी ये सब में आते हैं अरबी में। तालीम, इल्म, तौहीद, कुफ्र, शुक्र, और जो भी कैफियत, होप, फियर, होप, फियर, है ना, खौफ है, रजा है, मर्सी, रहम, रहमत, सारी चीजें जो है आइडियाज हैं। और ये आइडियाज जो हैं ये इसमें फॉल करते हैं, आपके इसम में। ठीक है। और इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें होती हैं, जो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम उसको करते जाएंगे। तो ये आपके तीन कैटेगरीज हो गई, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए अरबी में। तो ये जानना इसलिए जरूरी है। अब इसम आप समझ गए, इसम होता क्या है। इसम नाउन होता है, यानी किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। और ज़मीरें, प्रोनाउंस, वो भी इसी में आते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया एडवर्ब्स, इंग्लिश में कहीं पर भी आप एल वाई लगा देखें, ज्यादातर, हर जगह तो नहीं, जहां पर भी एल वाई लिखा हुआ आ जाएगा किसी वर्ड के पीछे, तो वो एडवर्ब होगा। वो किसी ना किसी फेल की कैफियत को बयान कर रहा होगा, अगर एल वाई होगा तो। जैसे क्विकली है, तो ये क्विक के बाद एल वाई लगाया है, तो एडिशन हुआ है उसका। तो ये एल वाई वाली चीजें अक्सर जो है एडवर्ब होती हैं, अक्सर, हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर ये एडवर्ब होती हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये फेल कैसे हो रहा है, उसकी कैफियत क्या है फेल के होने की, वो आपको उससे पता चलता है। तो वो आते हैं। इसी तरह से आइडियाज हैं, जैसा मैंने बताया, एजुकेशन, तौहीद, कुफ्र, डिसबिलीफ, होप, फियर, मर्सी, ये सारी चीजें भी इसम में आती हैं अरबी में। अब ये बताने का मकसद ये है कि सबसे पहली जो चीज होती है
वो यही होती है कि आदमी को अगर अरबी पढ़ना, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना सीख रहे हैं, तो कम से कम ये पता हो कि उस लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ताकि जब आदमी कोई जुमला देखे, मसलन आदमी ने यही देखा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, आदमी ने बस इतना देख लिया। यहाँ पर आप कह सकते हो 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 वर्ड्स हैं, तो इन चारों वर्ड्स को किस कैटेगरी में डालोगे पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है कि आप जो है शुरू कर दो कि हाजा किताबुन और हाजा कलमुन और हाजी मदरसतुन। कोई फायदा नहीं है फिर वो हाजा हाजा करने का। ये पता होना चाहिए कि ये हाजा को किस कैटेगरी में डालेंगे, किताबों को किस कैटेगरी में डालेंगे, इन्ना को कहाँ डालेंगे, ये लफ्जुल जलाला को कहाँ रखेंगे, ये मा को कहाँ रखेंगे, साबिरीन को कहाँ रखेंगे। ये अगर नहीं मालूम है तो फिर फायदा नहीं है अरबी सीखने, क्योंकि ये कवाइद हैं, बेसिक्स हैं, ये पता होना चाहिए। और जो भी क्लासिकल जो बुक्स होती हैं वो शुरू इसी से होती हैं, वो वहाँ यही पढ़ाया जाता है कि आपको ये पता हो कि इसम जो है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अक़सामुल कलिमा जो है कितने हैं, या सौ कलाम कितना है अरबी में, 3 है, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप इस तरह से जुमला देखो तो हर एक को अपनी कैटेगरी में डालने का इल्म आपके पास हो कि इसको कहाँ डालेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे और इसको कहाँ रखेंगे। तो जब जो कुरान है पूरा का पूरा, अगर आप उसको लेके बैठो और कोशिश करो, तो कुरान में जितने भी लफ्ज आए हैं, जितने भी वर्ड्स आए हैं, वो सारे के सारे इन 3 कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। पूरा कुरान जो है, हर एक वर्ड को अगर आप अलग अलग कर देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के आखिरी सूरतुन नास तक आप जब उठाओगे उनको, तो हर एक को आप इन 3 में से कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो। और ये इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसम क्या है और इनमें से कौन सा है, फेल इनमें से कौन सा है, हर्फ इनमें से कौन सा है, तब तक आप जो अगली चीज़ हमको पढ़ना है, जो कि एराब है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अरबी ग्रामर के ताल्लुक से, आप वो नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें से इसम कौन सा है। क्योंकि इसम के लिए एराब की हालतें कुछ और हैं, फेल के लिए एराब की हालतें कुछ और हैं, हर्फ में एराब होता ही नहीं। तो आप इसी वजह से, क्योंकि एराब को अगर समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसमें से इसम कौन कौन सा है। जब इसम पता चलेगा तब आप उसका एराब फाइनल कर सकोगे। ये जो लफ्जुल जलाला है, इसका इराब क्या है, वो जानने के लिए जरूरी है कि पहले आपको ये पता चले कि ये इन तीनों में से है क्या। तो इस वजह से हम ये पढ़ते हैं, अगरचे कि ये पढ़ना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ही है। इसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको वक्त देना पड़ेगा धीरे धीरे। इसीलिए बाज़ उलमा कहा करते थे कि इल्म सीखने का जो मरहला है, मन रामा इल्मन जुमलतन दहब अन्हु जुमलतन। बाज़ उलमा कहा करते थे कि मन रामा इल्मन जुमलतन, मन रामा इल्मा जुमलतन ज़हब अन्हु जुमलतन। जिस किसी ने इल्म को एक साथ हासिल करने की कोशिश की, एक ही दिन में पूरा का पूरा घोल के पी जाऊं, तो उसके पास से वो इल्म जाता भी वैसे ही है, उतनी तेजी से जितनी तेजी से आया है। तो वो धीरे धीरे इल्म के सीखने का जो मरहला है, वो अभी मुरूर अय्याम वल लयाली, दिनों और रातों के गुजरने के साथ होता है, एक दो दिन में नहीं होता। तो धीरे धीरे ही सीखना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसम आप समझ गए, ये सारी चीजें उसमें आती हैं जो यहाँ पे येलो में हमने दिखा दी। नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ये सब के सब इसम में आते हैं। उसके अलावा ये आइडियाज भी हैं जो इसम में आते हैं। उसके बाद फेल क्या होता है? फेल कहते हैं कि ऐसा लफ्ज है जो कि जमाने के साथ अटैच्ड है, जमाने के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जमाना क्या हो सकता है? ये जमाना या तो माजी होगा, या ये जमाना जो है मुदारे होगा, या ये जमाना जो है फ्यूचर होगा, यानी मुस्तकबिल। ये जमाने हो सकते हैं, 3 जमाने होते हैं। फेल वो लफ्ज है कि जो किसी ना किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं फेल।
आपको पता ये चलता है कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है। मसलन अगर हम कहें उसने खाया, तो ये पता चल जाएगा कि ये पास्ट में हुआ है, माजी में हुआ है। वो खाता है, ये हाल में है यानी मुदारे है। वो खाएगा, ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि वो फेल जो हुआ वो कब हुआ, हो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ये पता चल जाएगा। तो फेल जो है ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस ऐसा वर्ड जिसमें जमाना पाया जाए, जिसमें जमाना पाया जाए, उसे हम कहते हैं फेल। और ये अरबी में भी, जिस तरह से इंग्लिश में ये 3 होते हैं, ऐसे अरबी इंग्लिश में असल में ये और ज्यादा हो जाते हैं। ये पास्ट में 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, यहाँ हाल के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी ये 4 होते हैं। इस तरह से 12 हो जाते हैं। अरबी में बड़ा आसान है, बस 3 ही है ये। और देखा जाए तो ये 3 भी नहीं है, असल में ये 2 ही हैं। क्योंकि ये जो फ्यूचर है ये हाल में ही आ जाता है, ये इसी में आ जाता है। जो मुदारे है वही फ्यूचर का माना भी दे देता है। आप उसको फ्यूचर का तर्जुमा भी कर सकते हैं। जैसे यज़हबून, वो गए, वो जाएंगे, ये भी किया जा सकता है। तो अरबी में ये खासियत है कि ये फ्यूचर और जो हाल या मुदारे जो है, प्रेजेंट टेंस, दोनों के लिए एक ही सेगा है। अलग से भी होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसका तर्जुमा वैसा किया जा सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट और जो सियाक होगा उसकी बुनियाद पर वो किया जाएगा। तो बहरहाल ये बस 3 हैं ज़माने, ये पता होना चाहिए कि फेल वो है कि जिसमें ज़माना पाया जाए। ऐसा लफ्ज़ होगा कि आप देख के समझ जाएंगे कि ये इसम नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें ज़माना पाया जा रहा है और ये एक्शन को बता रहा है कि ये फेल हुआ। और वो फेल हुआ तो कब हुआ, माजी में हुआ, मुदारे हाल में हुआ या मुस्तकबिल में होगा, वो चीज़ उससे पता चल जाती है, उसे हम फेल कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो हर्फ है। हर्फ वो है कि जो अपना माना अपने आप में डिफाइन नहीं कर सकता, बता नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता है ना, उसे हर्फ कहते हैं। इसम वो है कि जो अपने खुद के अंदर एक माना लिए हुए, जैसे ये किताब है, ये किताब इसम है, इसका अपना एक माना है। बुक आप कहोगे तो सुनने वाला जो है समझ जाएगा, ठीक है बुक है तो क्या चीज़ है, उसको जहन में बात आ जाएगी। एजुकेशन है, जहन में बात आ जाएगी किस चीज़ की बात हो रही है। कुफ्र है, बात जहन में आ जाएगी। होप है, आदमी समझ जाएगा किसके बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से सिर्फ क्विकली भी कह देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से सिर्फ ही कह दिया तो हम समझ जाएंगे किसी इंसान की तरफ इशारा है, किसी मर्द की तरफ इशारा किया जा रहा है। किसी का नाम ले दिया तो भी समझ में आएगा। लेकिन हर्फ वो होता है कि अगर सिर्फ उसको अपने आप में सिर्फ कह दिया जाए तो पता नहीं चलेगा वो है क्या। मसलन अगर हम कहते हैं से, ये कहते हैं ना, मसलन बॉम्बे से, अब आगे पीछे कुछ ना कहें, सिर्फ इतना कहते हैं से, जो कि अरबी में हम कह सकते हैं मिन। सिर्फ अगर कहने वाला मिन कह दे, से कह दे, इसका माना होता है फ्रॉम। अगर सिर्फ इतना कह दे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक ये जो हर्फ है ये किसी फेल या इसम के साथ ना जुड़ जाए तब तक ये अपना माना वाजे नहीं करता। उसी को हर्फ कहा जाता है कि ये अपने आप में अपने माने को वाजे नहीं करता। अगर अकेला आए तो इसके साथ आगे पीछे फेल या इसम का आना जरूरी है। जब कोई फेल या इसम इसके साथ आता है तब ये अपने माने को वाजे करता है, उसे हर्फ कहा जाता है। यानी मोहताज होता है किसी और का, इसम का या फेल का, इसके आगे पीछे आ जाएगा तो पता चलेगा। हम यहाँ कहते हैं, अगर इसके यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम बॉम्बे, हाँ आप समझ में आएगा कुछ ना कुछ बात हो रही है कहीं से कहीं जाने के ताल्लुक से, तब जाकर के बात क्लियर होगी इसके आगे पीछे जब कुछ लिखेंगे। इसी तरह से सिर्फ इन कह दें, सिर्फ मैं कह दें अंदर किसी चीज के, अब बात समझ में नहीं आएगी। हाँ आप कह दें इन दी बुक, किताब के अंदर, अब समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ बात हो रही है, जो किताब के अंदर कुछ है जिसके ताल्लुक से बात हो रही है। तो आगे पीछे कोई इसम होना चाहिए या फेल होना चाहिए जिसके वजह से इसका माना वाजे हो, उसी को हर्फ कहा जाता है। या दूसरी जुबान में आप ये कह सकते हो कि हर्फ वो है जो इसम भी नहीं है और फेल भी नहीं है। यानी हर वो चीज जो इसम नहीं है और फेल नहीं है, आपको अगर इसम और फेल पता है तो बाकी जितनी चीजें हैं वो सब के सब आप उसको हर्फ में डाल सकते हैं। सारी चीजें उसको हर्फ में डाल सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि इसम क्या है और फेल क्या है। अगर इसम और फेल पता चल गए तो बाकी की जितनी चीजें हैं उसको आप फिर उठा करके हर्फ में डाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अब इन्ना जो है इसका माना होता है बेशक।
अब सिर्फ आप बेशक कह दें, या कई बार ताकीद के लिए आता है, जरूर के लिए, ताकीद के लिए आता है। तो ये इन्ना है, तो ये इन्ना हर्फ में आएगा। अरबी में इसका शुमार हर्फ में होगा, क्योंकि अकेला इन्ना कहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये इसम आ रहा है यहाँ पे, जब वो आएगा तो पता चलेगा। तो इन्ना हर्फ में आएगा। लफ्ज अल्लाह जो है, क्योंकि ये इसम है, प्रॉपर नेम है, तो ये नाउन में आएगा, इसम में आएगा। ये माँ जो है, ये माँ भी आप सिर्फ अकेला कहें, इसका माना होता है विद, अरबी में। इंग्लिश में इसको तर्जुमा करेंगे तो विद होगा माँ। अब विद सिर्फ कह दें तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको भी जो है हर्फ में शुमार किया जाएगा, ये हर्फ में चले जाएगा। असल में ये होता जर्फ है, ये वाला जो हमने पढ़ा ना यहाँ पे, क्विकली वाली चीज या एडवर्ब वाली चीज जो जर्फ पड़ी, असल में वो जर्फ है, जगह को बताता है कि वो, या वक्त को, या इस तरह की चीजों को वो बताता है, तो वो उधर। लेकिन बहरहाल ये माँ जो है ये काम करता है हर्फ के जैसा, तो इसको हर्फ में शुमार होगा। और ये अस्साबिरीन जो है ये भी इसम है, क्योंकि ये इसमें एक अलिफ लाम लगा हुआ है। वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह से देखेंगे तो इसके सारे हिस्सों को अलग अलग करके अपनी अपनी कैटेगरी में आपको डालना आना चाहिए। मकसूद हमारा शुरुआत करने का यही है। और इसमें एक एक्सरसाइज की जाती है जिसको हम अभी कर लेते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हम उस एक्सरसाइज को करते हैं इंशाल्लाह। 1 मिनट में। हाँ, अभी ये देखें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अरबी के, इसम, फेल और हर्फ, 3 चीजें। इसम क्या क्या है? पर्सन है, इंसान का नाम है, जगह है, कोई चीज है, आइडिया है, एडजेक्टिव है, सिफात है, एडवर्ब है, और उसके अलावा चीजें होती हैं जैसे मैंने कहा हम बाद में देखेंगे। और फेल क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बस ये माने जो चीज दे वो फेल होता है। और इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा जो कुछ भी है सब कुछ सब हर्फ में आता है। अब यहाँ पे मिसाल देखें। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें बतानी है, और अभी ये आप लोगों को माइक ऑन करके बताना पड़ेगा। तो मैं पूछूंगा आप लोगों से एक एक से, और आपको इसमें से थोड़ा सा, इतना मैं समझता हूँ इंग्लिश हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा मैं उर्दू में नहीं कर सकता। तो शकील भाई माइक ऑन करें अपना। जी सर। हाँ चलिए, पहली है यहाँ से, वी इनवाइटेड गेस्ट्स फॉर डिनर। यहाँ तक जरा करके बताइए कि इसमें से कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, और कौन सा हर्फ है। मैं मदद करूंगा। जी, वी और गैस जो है ये इसम है, हाँ, और इनवाइटेड इनवाइटेड जो है ये फेल है, सही है, फेल है। फॉर, और डिनर भी फेल है। फॉर जो हर्फ है, फॉर हर्फ है, और डिनर क्या है? डिनर भी फेल है। नहीं, डिनर फेल नहीं है, डिनर भी इसम है। क्योंकि ये किस किस चीज के लिए बुलाया गया? डिनर मतलब उस खाने के लिए, उस चीज के लिए खाने के लिए, बुलाया है। खाना नहीं हाँ, अच्छा, ईटिंग ये, अगर होगा तो फेल हो जाएंगे फिर। हाँ हाँ, ये इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, वो एक ही लफ्ज फेल भी हो सकता है और हर फेल भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो जी जी डिनर है, ये वो जो खाना है जिसको बुलाया सर। गया है उसका वो माना है यहाँ पे। ठीक है। जी जी समझ। हाँ, अभी उसैद कहाँ है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए अगली लाइन फटाफट करें। दे अराइव्ड अर्ली। जी दे होगा फिल, और नहीं, दे कैसे फेल हो गया? दे इशारा कर रहे हैं हम, ये प्रोनाउन है इंग्लिश का। देखें, प्रोनाउन कहाँ आते हैं? अभी हमने पढ़ा इसम में आते हैं प्रोनाउंस, है ना। जमीरें, जमीरें इसम में आती हैं, नाउन्स में आती हैं। तो ये प्रोनाउन है, नाउन में आएगा ये दे। ठीक है। अराइव्ड, ये जी ईडी वाली चीज, ये फेल होती है इंग्लिश में, जिसमें ऐसा ईडी आ जाए, माजी का सेगा होता है पास्ट टेंस का। ये अराइव्ड जो है फेल है। और अर्ली देखें, जी मैंने बताया था एलवाई वाली चीज जो होती है वो एडवर्ब होती है। अक्सर एलवाई जहाँ पे कहीं आ जाए तो समझ जाए वो एडवर्ब है। पर अगर वो एडवर्ब है तो इसका मतलब वो भी इसम में चले जाएगा अरबी में। तो यहाँ पर दे और अर्ली ये दोनों इसम है, और अराइव्ड जो है ये फेल है। आगे चलें तो ये आई है, आई जमीर होता है इंग्लिश में।
तो ये आई जो है प्रोनाउन है, ज़मीर है, इसलिए इसम में जाएगा। टोल्ड ये फेल है, कहना, तो टोल्ड भी जो है ये फेल में जाएगा। माए ये ज़मीर है, फिर से ये माए जो है ये ज़मीर है, और ये ज़मीर भी जो है इसम में जाएगी। सन ये भी इसम है, नाउन है, ये भी इसम में जाएगा। और टू ये हर्फ है, ये टू हर्फ है। गिव ये फेल है। डैम ये प्रोनाउन है, जाएगा इस ज़मीर है, ये ज़मीर है, इसम में जाएगा। फ्रूट्स ये भी इसम है, फ्रूट्स नाउन है। जाएगा। एंड ये हर्फ है, ठीक है, अपने जी आप में एंड अकेला ड्रिंक हर्फ है। ड्रिंक्स नाउन में जाएगा। जी एंड जो है अच्छा ये भी इसे हर्फ है। आई जो है ये जी प्रोनाउन है, इसम में जाएगा। पुट जो है ये फेल है, रखने का एक्शन है, ये किसी चीज को रखना, तो ये पुट जो है फेल में जाएगा। ये THE सिर्फ अगर लिया जाए तो ये हर्फ हो जाएगा, अलिफ लाम की जगह होता है, लेकिन द चिकन कह दें पूरा एक साथ तो ये नाउन है, ये इसम के साथ जाएगा। इन हर्फ है, क्योंकि अपना कोई खुद का माना नहीं होता इसका। और द ओवन जो है ये इसम है, नाउन है, उसमें जाएगा। और हरीडली वापस LY आ गया यहाँ पे, तो ये एडवर्ब है, ये भी इसम में जाएगा। ठीक है, तो ये जी इस तरह से इसको हमें सिर्फ पहचानना है अभी फिलहाल, ताकि वाजे हो जाए कि इसम क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है। जब इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो आगे जाके जब इंग्लिश से अरबी में जाएंगे तो वहां पर भी आसानी होगी पहचानने में कि कौन सा लफ्ज जो है ये इसम है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, वो चीज पहचानने में आगे जाकर के आसानी होगी। इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। जी चलिए खैर, अब इसको हम यहीं पर रोक देते हैं, ये वक्त हो गया है। और कल जो है हम आगे बढ़ेंगे असल चीज़ की तरफ। कल से जो बात होगी वो अब असल एराब के ताल्लुक से बात शुरू होगी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अरबी अगर ग्रामर सीखना है तो ये एराब बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। अगर एराब मजबूत हो गया तो फिर सारे इसके बाद के मरहले आसान होते हैं। तो कल यानी अब मंडे को, 2 दिन तो अभी नहीं रहेंगे हम, सैटरडे संडे बंद रहेगी क्लास। मंडे को जब हम मिलेंगे तो एराब के ताल्लुक से इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।